हम खा खा के बीमार हुए हैं। हमने अपने अंदर महीनों का राशन इकट्ठा किया हुआ है, जितनी भी खाली जगह है सब भर दी है हमने। तो फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जो अंदर की सफाई करता है, डिटॉक्स करता है, सारा कचरा निकालता है। जब जब 5-5 4-4 किलो गिरने के बाद आपका वेट अटक जाए, बॉडी सेट वेट, फास्टिंग ही एक तरीका है जो उसको स्पीड ब्रेकर पे धक्का मारेगा। फास्टिंग को ठीक तरह से समझा नहीं गया है, ना उसको शुरू करने का तरीका, ना एंड करने का तरीका। फास्टिंग अपने आप से एक चमत्कारिक तरीका है अपनी सेहत को वापस पाने का। नमस्कार दोस्तों, फास्टिंग से कितना बड़ा चमत्कार हमारी सेहत में हो सकता है यदि फास्टिंग करने का सही तरीका हमें पता हो और फास्टिंग शुरू करने के बाद खत्म कैसे करनी हो ये पता हो तो मिरेकल हो सकता है, मोटापा कम हो सकता है, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ये कहना है डॉक्टर इंदर सिंह बग्गा जी का। डॉक्टर इंदर बग्गा जी को आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, होम्योपैथी की और एक्यूप्रेशर की गहरी जानकारी है। पिछले 25 सालों से इनकी कोशिश ये है कि लोगों को ऐसी लाइफस्टाइल के बारे में बताएं कि वो बीमार ही ना हो और बीमार हो जाएं तो बिल्कुल आसान तरीके से ठीक हो जाएं। पूरी बात जरूर सुनिए। मोटिव सिर्फ इतना है डॉक्टर साहब का कि लोगों को एलोपैथी में ना जाना पड़े, लाखों रुपया खर्च ना करना पड़े और सेहत ठीक हो जाए। ये निःशुल्क वीडियो है। जैसा आप जानते हैं ऐसे लोगों को हम आपसे इसलिए मिलवाते हैं ताकि जो अच्छी प्रैक्टिस करें उनका ज्ञान आप तक पहुंचे और हमें इलाज का नेचुरल तरीका पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपने बताया कि फास्टिंग जो करते हैं उनको या तो पूरा पता नहीं होता या सही तरीके से नहीं करते इसलिए रिजल्ट नहीं आते, वरना फास्टिंग तो चमत्कारिक चीज है, ये आपका कहना है। चमत्कारिक कैसे है, क्या तरीका है और कैसे कौन कौन सी बीमारी ठीक करते हैं, बताइए दर्शकों। फास्टिंग अपने आप से एक चमत्कारिक तरीका है अपनी सेहत को वापस पाने का। यही एक कारण है कि हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्मों में फास्टिंग को बहुत महत्व दिया गया है। चाहे वो नवरात्रे हों, चाहे वो करवा चौथ हो, आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, फास्टिंग को ठीक तरह से समझा नहीं गया है, ना उसको शुरू करने का तरीका, ना एंड करने का तरीका। हमारी जो शुरुआत है फास्टिंग की वो होनी चाहिए फ्रूट या फ्रूट जूस से, और ख़त्म भी थोड़े बहुत फल फ्रूट से और जूस से कर सकते हैं आप। और उसमें फिर आप गैप दे के 3-4 घंटे बाद आप ज़्यादा फ्रूट खा सकते हैं, फिर आप कुक्ड फूड खाएं। फास्टिंग का मतलब फीस्टिंग नहीं है। जो ज़्यादातर लोग जब फास्टिंग करते हैं तो वो खाने के सपने ही देखते रहते हैं और जैसे ही उनकी फास्टिंग ख़त्म होती है वो खाने पर टूट पड़ते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, फास्टिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फास्टिंग काम कैसे करती है? फास्टिंग में आप इस तरह से समझिए कि जब भी आप खाना खाते हैं तो वो खाना आपको शुगर देता है, ग्लूकोज देता है, एनर्जी देता है 4 से 6 घंटे के लिए। अब आपका दोपहर का टाइम हो गया और आपको दोबारा से भूख लगने लगी। अगर आप आधा घंटा नहीं खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये भूख खत्म हो गई। अब इसके बाद जो एनर्जी आपको मिलेगी तो आपके लिवर में कुछ शुगर स्टोर्ड है, काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में शुगर स्टोर्ड है। ये शुगर आपको एनर्जी देगी अगले 4, 6, 8, 10 घंटों के लिए। जब ये लिवर की शुगर भी ख़त्म हो जाएगी तो आपको फिर दोबारा भूख लग सकती है। लेकिन अगर आप इस समय भी खाना नहीं खाते या कुछ नहीं खाते और सिर्फ पानी पे रहते हैं या ड्राई फास्टिंग करते हैं तो शरीर क्या करता है, आपके अंदर जो चर्बी इकट्ठी हो रखी है वहाँ से अपना खाना लेने लगता है। ये चर्बी को की जो फ्यूल है, जो चर्बी आपको एनर्जी देगी, ये लंबे टाइम तक चलती है। हम इस तरह से इसको समझें कि ये जो हमें शरीर के ऊपर या पेट के आसपास जो टांगों पे फैट नज़र आता है, सिर्फ यही चर्बी नहीं है। हमारे जो अंग हैं, हमारे लंग्स, लिवर, हार्ट, इनके बीच में खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है। यहाँ पे भी चर्बी जमा हो जाती है और ये चर्बी हमें दिक्कत देती है। तो जब आप 16-18 घंटे कुछ नहीं खाते और सिर्फ पानी पे रहते हैं तो ये वाली चर्बी जो है वो गलने लगती है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी आपको जानकारी देनी थी कि इसी चर्बी में आपके न्यूट्रिशन भी है, इसमें विटामिन्स भी होंगे और इसी चर्बी में वो सारे गलत खाने भी हो सकते हैं या दवाइयों के कण हो सकते हैं जो इस चर्बी में मौजूद हो। तो जब ये चर्बी पिघलेगी और आपको एनर्जी देगी, न्यूट्रिशन देगी, तो ये संभव है कि आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगे, थोड़ा अजीब महसूस हो, थोड़े फ्लू की तरह सिम्टम आए जो टेम्परेरी होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं और ये देखते हैं कि उनका वेट तो गिरता है, या तो वापस चला जाता है या गिर के 5-7 किलो गिरा और फिर अटक जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शुरू में जो वेट गिरता है वो चर्बी नहीं गिरती,
चर्बी नहीं गलती, वो पानी कम होता है शरीर का। 3-4 किलो जो शुरू का वेट गिरता है वो पानी आता रहता है, जाता रहता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को जब वेट लॉस कराता हूँ तो मेरा एक नियम है कि मैं उनको बोलता हूँ कि वो उस पे नहीं चढ़ेंगे, अपने आप को वे नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने को मेजर करेंगे इंची टेप से। क्योंकि जब आपकी चर्बी जाएगी तो आपका शरीर श्रिंक होगा, पतला होना शुरू होगा, आपके कपड़े ढीले होंगे, वो सबसे बड़ा मापदंड है। जब भी आपका वेट अटके और आपको लगे कि आपने उस डाइटिशियन से दिया था और इतना पैसा खर्च के दूसरे डाइटिशियन से आपने प्लान बनाया, आपका 7-8 किलो गिरा लेकिन अब नहीं गिर रहा है, तो फास्टिंग ही एक तरीका है जो धक्के का काम करेगा। जब 5-5, 4-4 किलो गिरने के बाद आपका वेट अटक जाए, बॉडी सेट वेट, तो फास्टिंग ही एक तरीका है जो उसको स्पीड ब्रेकर पे धक्का मारेगा और आपको नेक्स्ट फास्टिंग सेट वेट में लेके जाएगा। ये जो चर्बी है हमारे अंदर, ये ना सिर्फ बीमारियों का घर है, इस चर्बी के कारण हमारे लंग्स दबे हुए हैं, हमारा हार्ट दबा हुआ है, स्क्वीज हो रखा है, अंदर जगह ही नहीं है। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ मोटे लोगों में ही बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां पतले में, किसी भी रंग रूप में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जो अंदर की सफाई करता है, डिटॉक्स करता है, सारा कचरा निकालता है। एक टर्म मेडिकल साइंस में इजाद हुई है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का ये मतलब है कि अगर आप नहीं खाएंगे तो शरीर इतना स्मार्ट है कि अंदर जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं शरीर उसको खाएगा, चाहे वो फाइब्रॉइड्स हो, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे कोई भी ग्रोथ हो, चाहे आपके हील में स्पर हो, जो भी एक्सेस ग्रोथ होगी, अगर आपने खाना पीना कम कर दिया या फास्टिंग कर ली तो शरीर उनको गलाएगा और खाएगा और डिसॉल्व करेगा। इस साइंस को बोलते हैं ऑटोफेजी। आपने देखा होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ सालों से बहुत प्रचलित है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आप 14 से 16 घंटे आप नहीं खाते, शाम को आपने 6, 7, 8 बजे जो भी खाना खाया और फिर 14 घंटे की आपने फास्टिंग आपने कर ली। इसी फास्टिंग को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आप ये 16 घंटे की फास्टिंग 18, 20, 22 घंटे, 24 घंटे की फास्टिंग, जितनी लंबी आप फास्टिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, उतना ही आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। फास्टिंग शुरू करने का एक तरीका है कि आप फ्रूट्स या फ्रूट जूस से फास्टिंग शुरू करें, एक बार वो खा लें, उसके बाद अपनी फास्टिंग शुरू कर दें। और ख़त्म करने का जो तरीका है उसमें भी आप जूस या फ्रूट लें, कम मात्रा में लें, उसके 3-4 घंटे बाद ज़्यादा मात्रा में लें और फिर आप अपना कुक फूड आप खा सकते हैं। फास्टिंग के दौरान एक और चीज़ देखी गई है कि जिन लोगों को चीज़ों का खाने का एडिक्शन है, चाहे वो चाय का एडिक्शन हो या कोई और चावल का एडिक्शन या गेहूं का एडिक्शन हो, तो वो एडिक्शन आपको परेशान कर सकता है। वो आपको ये तलब पैदा करता है कि आप वो चीज़ खाएं और उस समय हो सकता है आप फास्टिंग तोड़ दें। फास्टिंग तोड़ने का नियम हमेशा याद रखें कि फास्टिंग कभी भी कुक्ड फूड से नहीं तोड़नी चाहिए। फास्टिंग का लाभ कितना उठाना है ये आप पे निर्भर करता है। आप जितनी लंबी फास्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा हो। आप 3 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं, आप 1 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं जिसमें आप पानी प्यास अनुसार पी सकते हैं। आप चाहें 36 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं। आप हफ्ते में 2 दिन कोई भी चूज़ कर सकते हैं जब आप फास्टिंग करें। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक जूस फास्टिंग भी होती है। जो भी फास्टिंग आप करें, वाटर फास्टिंग, ये जूस फास्टिंग भी आप कर सकते हैं जिसमें कोकोनट वाटर और ऑरेंज जूस आप ऑल्टरनेटिवली ले सकते हैं कि 1 गिलास उसका 1 गिलास उसका। लेकिन जो फ़ायदा वाटर फास्टिंग में है वो जूस फास्टिंग में आपको शायद ना मिले। लेकिन ज़्यादा फास्टिंग से न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो जाएगी? आपके अंदर कम से कम नहीं तो महीने भर का न्यूट्रिशन और राशन आपने इकट्ठा किया हुआ है। जब आप फास्टिंग करते हैं आपको यहीं से, उस चर्बी से जो आपके अंदर जमा है, आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलने वाला है। और कमाल की बात जो देखी गई है कि आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी तीसरे दिन में कि आपको ताज्जुब होगा कि मैं तो कुछ खा भी नहीं रहा और फिर भी एनर्जी है और पहले से ज़्यादा एनर्जी है। तो लॉजिक क्या है? फास्टिंग का मतलब हमारे धर्म ग्रंथों में भी है फास्टिंग का बड़ा महत्व। इससे क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं? शरीर की सफाई। शायद हमारे गुरुओं को, हमारे धर्म में माला, ये उनको पता था कि हम उल्टा सीधा खाने वाले हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये एक तरीका था हमें बीमारियों से बचाने का, और अगर बीमारी हो गई है तो उससे बाहर निकलने का। इससे बढ़िया तरीका नहीं है।
फास्टिंग का सही तरीका अपनाने से सेहत में सुधार होगा, बीमारियां ठीक होंगी, लेकिन पूरा लाभ तब मिलेगा जब फास्टिंग के साथ साथ हम अपने खाने में भी बदलाव करें। कौन सा खाना पोषण से भरपूर होता है और उसे किस तरह खाना चाहिए, इसके बारे में भी डॉक्टर इंदर बग्गा ने विस्तार से बताया है। हमें कुछ चीजें समझनी है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसमें विटामिन, मिनरल, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, इस तरह की चीजें हों जो हमारे सेल्स को बनाती हैं। हमें अगर खाना है तो हमें खाना किसके लिए चाहिए? हमें सेल के लिए खाना है। हम खाते किसके लिए? पेट के लिए खाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमें अगर हम जो भी कुछ खा रहे हैं, हमें ये समझना है कि अगर वो हमारे सामने पड़ा है तो हमें अपने आप से सबसे पहला सवाल ये करना है कि क्या ये खाना मरा हुआ है या इसमें जान है? क्या इसमें विटामिन है? क्या इसमें मिनरल है? क्योंकि मरा हुआ खाना खा के हमारे में जान नहीं आ सकती। एक और चीज़ जो समझनी है वो ये समझनी है कि कुक्ड फूड, पका हुआ खाना में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मिनरल्स या एंजाइम्स मिसिंग होते हैं। हम जितना रॉ खा सकते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सलाद हो, कच्ची सब्जियां हो, चाहे वो नट्स हों, बीज हों, किसी भी तरह के नट्स और बीज खाने का एक बहुत जो आसान और अच्छा तरीका है वो है कि नट्स और बीज को भिगो के खाया जाए। भिगो के खाने के दो रीज़न हैं कि जब हम भिगोते हैं किसी चीज़ को तो वो उसमें जान आ जाती है, वो स्प्राउट होने लगती है। और दूसरी चीज़, नट्स में फंगस बहुत लगती है जो आँखों को नज़र नहीं आती। ये बहुत बड़ा कारण है कि कई लोग जब नट्स खाते हैं तो उनका गला पकड़ लेता है या उनको और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जब आप भिगोते हो तो इन चीज़ों से आप बच सकते हो। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर इंदर बग्गा जी ने बताया कि फास्टिंग से हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मतलब पहले से जो हम खाते रहते हैं लगातार वो जमा होता रहता है और उसे निकलने का मौका नहीं मिलता। केवल स्टूल पास करने से ही नहीं निकलता है, बाकी बहुत ऐसी टॉक्सिन होते हैं जो जमा होते रहते हैं, वो फास्टिंग से ही निकलेंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरू करके 24 घंटे की कर सकते हैं और फिर 3 दिन तक जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा आपको सूटेबल हो। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। फास्टिंग को प्रॉपर तरीके से करने से ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जनरली हम बीच में अनाज को छोड़कर और चीजें खाते रहते हैं। वो नहीं खानी, या तो वाटर फास्टिंग करनी है या फिर जूस फास्टिंग करनी है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ऐसा करेंगे तो लाभ मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।